टोक्यो में फिर क्वाड की मीटिंग हो रही है, वहां जयशंकर पहुंचे। बाकी इंडिया अपनी इस बात पे कायम रहा है कि इसमें रशिया का जिक्र नहीं आएगा, और इंडिया ने मजबूर किया ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को और जापान को। क्वाड के बारे में आप क्या कहेंगे कि चाइना को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, चाइना को थोड़ा घेरने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लग रहा है कई लोगों को? किसी को घेरने की तो नहीं कोशिश की जा रही है, अपने अपने कंसर्न है। साउथ चाइना सी एक इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम रूट है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, तो उसकी सिक्योरिटी तो बहुत जरूरी है। तो इस बार का जो क्वाड का समिट है, मैं उसका जॉइंट स्टेटमेंट अभी खोला हुआ, अगर आप चाहेंगे तो आपको मैं शेयर कर दूंगा। विल इंडिया सेव चाइनीज इकोनॉमी, ये कहकर तो चाइना पर बहुत प्रेशर, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आप दर्शकों को भी दिखा सकती है, तो उसमें कंसर्न्स व्यक्त किए गए हैं। जैसे चाइना और अमेरिका और जापान ने कहा कि वी आर रियली वरीड विद द स्ट्रैटेजिक वरीज वी हैव विद रिगार्ड टू द ग्रोथ ऑफ चाइना इन साउथ चाइना सी। देखिए, ऐसा है कि पॉइंट ये है कि चाइना डजंट वांट टू प्ले बाय द रूल्स ऑफ द गेम। जहां तक मैरीटाइम ऑर्डर है, उसके लिए यूएन क्लॉज कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, वो इनफ है। उसको अगर आप फॉलो करें तो उसमें मोस्ट ऑफ द जो डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करने की व्यवस्था की गई है। मगर चाइना अपना ही सिस्टम बना रहा है, उनकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है लीगल सिस्टम की, अपनी अंडरस्टैंडिंग है जो लॉ की, वो उसके हिसाब से चल रहा है। तो ये फिलीपींस के शॉल आइलैंड में लेकर के उनका जो डिस्प्यूट हुआ था वो सबको पता है। उसके बाद वो केस को भी आ रहे हैं हैम्बर्ग के ट्राइब्यूनल में, सी ट्राइब्यूनल में, लॉ ऑफ द सी ट्राइब्यूनल में। उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, यानी कि वो डिसीजन को उन्होंने माना नहीं, वो अपनी ही बात मान रहे हैं। तो पॉइंट ये कि अगर आप नियम के हिसाब से नहीं खेलिएगा, वैसे मान लीजिए आरजू जी, हम लोग अगर लूडो खेल रहे हैं तो नियम तो चाहिए ना। ये तो नहीं है ना कि आपका मन हुआ तो मेरी गोटी काट दे, पर आपकी गोटी काट दे बोले, ऐसा कोई रूल ही नहीं होता। तो नियम की जो बात है, रूल्स की जो बात है, चाइना डजंट वांट टू प्ले बाय द रूल्स, चाइना वांट्स टू हैव इट्स ओन रूल। वो दुनिया को एक्सेप्ट नहीं है। तो क्वाड के स्टेटमेंट में ये आया, ये खास करके ये बात जो है उसको हाईलाइट की गई। अगर चाइना का नाम लिया गया तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर आप देखेंगे उसका पैराग्राफ नंबर 5 जो है उस स्टेटमेंट का, जो मैंने कहा एग्जैक्टली वही चीज उसमें लिखा हुआ है। मैं अभी आपको जब बता रहा था यूएन क्लॉज, उस समय मैंने पढ़ा नहीं था स्टेटमेंट को, तो मैंने अभी जब मैंने इसको खोला तो देखिए जो मैंने बोला एग्जैक्टली वो चीज लिखी हुई है। मैं पढ़ देता हूं इसको। We reaffirm our conviction that international law, including respect for sovereignty and territorial integrity and the maintenance of peace, safety, security and stability in the maritime domain, underpin the development and prosperity of the Indo-Pacific. इसका मतलब यह है कि हम ये दोबारा से इसको सबको रिफॉर्म करते हैं, बताते हैं कि भाई इंटरनेशनल लॉ में हमारा विश्वास है, और जो इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी है कि सब देश एक दूसरे के बराबर है, कोई किसी से छोटा नहीं है। सब देशों की सीमाएं जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका कोई एक्सेप्शन नहीं है। जिसकी जो सीमा तय कर दी गई है वो अपनी ही सीमा में रहेगा। उसके बाद जो मेंटेनेंस ऑफ पीस, सेफ्टी और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है मैरीटाइम डोमेन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक के डेवलपमेंट के लिए। क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की एक समिट हुई है जापान के अंदर। इंडिया अपनी इस बात पे कायम रहा है कि इसमें रशिया का जिक्र नहीं आएगा, और इंडिया ने मजबूर किया ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को और जापान को कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी का जरूर नाम लें, लेकिन डू नॉट टॉक अबाउट रशिया। ये हमारी रेड लाइन है। सो इंडिया ने बेसिकली तो देखिए मजबूर किया, फोर्स किया कि आप, और आपको याद होगा G20 में भी इंडिया ने यही किया था। सो एनी फोरम वेयर देयर इज इंडिया, आप रशिया की बात नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर बात की है तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स ने कि जी मिलिटराइजेशन ऑफ हो गई है साउथ चाइना सी की, ईस्ट चाइना सी की, ये जरूर बात हुई है, और वो जारी बात है इंडिया को भी सूट करता है, सबको सूट करता है। सो टेक्निकली क्वाड इज बिकमिंग अ प्लेटफॉर्म which is more of an anti-China rather taking care of America's जो रशिया प्रॉब्लम
उसकी रशिया प्रॉब्लम को वो एड्रेस नहीं करेगा। वो हाँ इस चीज को जरूर जो है वो करेगा, वो जिसे कहेंगे ना बाकी चीजों, और ये दैट्स अ वेरी सीरियस प्लेटफॉर्म। This is what the word they are using is Indo-Pacific. फिर अगला सेंटेंस है, we emphasize the importance of adherence to international law, particularly as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, to address challenge to the global maritime rule-based order, including with respect to the East and South China Seas, and reiterate our strong opposition to any unilateral actions that seek to change the status quo by force or coercion. We continue to express our serious concern about the militarization of the disputed features and coercive and intimidating maneuvers in the South China Sea. जो बात मैंने कहा वो यही कहना है कि चाइना से कि आप इंटरनेशनल लॉ के नियम के हिसाब से खेलिए, और आप जो मैनेवर साउथ चाइना सी में कर रहे हैं वो हमें पसंद नहीं है। जो आपने वहां पे आइलैंड बना लिया है, रिक्लेम कर लिया है कुछ पार्ट को, मतलब वहां पे उन्होंने आर्टिफिशियल टापू बना दिया है, आइलैंड्स बना दिए हैं, वहां उसका मिलिटराइजेशन कर दिया है। सो दीज थिंग्स आर कंसर्निंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? बिल्कुल हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए खतरा मौजूद करो। कल को हमारा शिप मान लीजिए जापान जाना है अमेरिका से, तो उसी रूट से जाएगा। अब आपका वहां पे वो है क्या नाम है, आपके वहां पे से वो सैनिक अड्डे हैं नौसेना के यानी कि नेवी के, तो फिर आपकी तो दादागिरी चलेगी उससे। भाई अगर करना ही है सैनिक अड्डे बनाने तो सबका बनाओ। मैरीटाइम ऑर्डर इसी को कहते हैं, जैसे सोशल ऑर्डर है वैसे मैरीटाइम ऑर्डर है। मगर चाइना है कि वो किसी की बात ही नहीं सुनते, उनको हर कुछ अपने हिसाब से करना है। तो वही बात है कि भाई जब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी है तो व्हाई डोंट यू प्ले विद द रूल्स ऑफ द गेम? आप अपना नियम क्यों बना रहे हैं? रोक क्यों नहीं पा रहे लोग चाइना को, रोक क्यों नहीं पा रहे? अब आप रुकना नहीं चाहिएगा तो हम कैसे रोक लेंगे? क्या तरीका है रोकने का? वॉर। दे आर रेडी, वो डरा रहे हैं आपको। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जयशंकर, पहले लाओस में, फिर उसके बाद वो क्वाड में, जापान में बड़ी उनकी मुलाकातें हो रही हैं। और इन्हीं मुलाकातों में जहां आप ग्लोबल एंगेजमेंट पे जवाब देंगे, वहीं पर मुझे ये भी बताइएगा कि वैंग ली से उनकी मुलाकात हुई है, उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जो चाइना है वो ये चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि वो अपने रिलेशंस अच्छे करे और जरा कुछ जो पहले भी बात हुई थी कि फ्लाइट्स जो हैं वो खोलें और इस तरह की चीज चाहता है। लेकिन जो इंडिया है उसकी तरफ से जो है वो एक नजर आ रहा है कि जो उनका स्टैंड है इसके ऊपर, फिर क्या कहेंगे? विल इंडिया सेव चाइनीज इकोनॉमी, ये कहेगा। तो चाइना पर बहुत प्रेशर है टू एक्सपैंड टू न्यू मार्केट्स। देखिए फॉर एग्जांपल बाइडेन ने 100% टैरिफ लगा दिया चाइनीज कार्स पर। चाइना की जो नई स्ट्रैटेजी है, जो चाइना 1.0 जो था, इट वाज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग चीप गुड्स, मास मार्केट। ठीक है, बेकार आपका इस्त्री का टेबल आप क्यों अमेरिका में बनाए, वो आपको $100 में बनता, वहां से चाइना से वो बन के $10 में आ जाता है, इस तरह के। लेकिन चाइना जो 2.0 है, दैट इज एट द हाई टेक एंड। इट इज नॉट अबाउट मेकिंग चीप गुड्स, इट इज अबाउट मेकिंग इलेक्ट्रिक कार्स, इट्स अबाउट सोलर सेल्स, इस तरह के। मतलब तो अगर आप जाके देखें चाइना के एक्सपोर्ट्स टू द यूएस एंड चाइनाज एक्सपोर्ट्स टू यूरोप, तो पिछले 2 साल से दे आर रिड्यूसिंग, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है, बट 10-12% का रिडक्शन हो रहा है। तो चाइना को ग्रो करने के लिए डोमेस्टिक कंजम्पशन भी नहीं है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो चाइना इज डेस्परेट टू, उसकी ग्रोथ रेट गिर गई है 5 के नीचे। सो इट नीड्स न्यू मार्केट। तो यूरोप और अमेरिका को अगर छोड़ दें तो और कौन सी बड़ी मार्केट है दुनिया में? इंडिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।